हेलो दोस्तों, स्टडी विद चंदन में आपका स्वागत है। मैं आरआरबी ग्रुप डी का टॉप 5 प्रश्न करवाने वाला हूँ। आप इसे ध्यान से देखें, जो आने वाले शिफ्टों में आपके लिए लाभदायक होंगे। चलिए ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं व्यर्थ करना चाहता हूँ, आप इसे ध्यान से देखें। मैं जो समझाने बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ समझिए। एक्स वाई और जेड के वेतन का अनुपात, एक्स और वाई और जेड वेतन का अनुपात 10:20:20 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 82%, 50%, 19% की वृद्धि की जाती है, तो उनके नया वेतन बताना है आपको। तो देखिए, जब ये सब क्वेश्चन फिल यहाँ लिख लीजिए एक्स, यहाँ लिख लीजिए वाई, यहाँ लिख लीजिए जेड। रेशियो दिया हुआ है 10:20:20। ये आपका पुराना वाला पेमेंट है, ओल्ड। समझिए अभी का पेमेंट है, प्रेजेंट का। ये समझिए वर्तमान का है, ये आपका वर्तमान पेमेंट है। और इसमें कितनी वृद्धि हो रही है? 82%, 50% और 19%। तो इसमें कुछ मत करिए। देखिए उसका पता है, जब इसे दिया रहे ना, तो आप क्या करिएगा, अपना मन से एक एक जीरो बैठा लीजिएगा, कम से इसको 100 कर लीजिएगा। ये 100 हो गया, 200 हो गया, ये भी 200 हो गया, तो आपके लिए ईजी होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, वेतन में कितने परसेंट वृद्धि हो रहा है? 82। तो 100 में 82% वृद्धि कर लीजिए, तो 182। देखिए इजी मेरे लिए हो गया। 200 का 50%, 200 का 50% 100 हो जाएगा, तो 100 इसमें जोड़ दीजिए। जैसे नहीं आया समझ में, ऐसे लिख लीजिएगा। 200 का 50% वृद्धि बोले तो 100 में 50 जोड़ दीजिए। ये जीरो कट गया, 15 दूना 30, यानी 300 रुपया। अब आ जाइए, अब बोला 200 में कितने वृद्धि बोल रहा? 19% की वृद्धि। तो 100 में 19 जोड़ लीजिए, 119। ये जीरो काट लीजिए, 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1, फिर 2 का 2, 2 1 3, फिर 2 1 2, 238 हो गया। कितना हो गया? 238। अब देखिए ये नया वाला हो गया, ये नया पेमेंट बढ़ के हो गया। ये नया वाला जो वेतन बढ़ा, जहाँ 100 रुपया था वहाँ 82% बढ़ा, 182। जहाँ 200 था वहाँ 50% बढ़ा, तो 300 रुपया हो गया वृद्धि। जहाँ 200 था वहाँ पर 238 रुपया हो गया वृद्धि। अब इसको काट के छोटा कर लीजिए। यहाँ पर 2 से काटिएगा तो 91 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 150, ये 2 से काटिएगा तो 2 9 18। तो रेशियो आपका नया क्या बन जाएगा? 91, 150, 119। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। जब ये सब बोलिए ना क्वेश्चन ना, तो क्या करिएगा आप, 10 पर भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि 10 पर ही बना सकते हैं। 10 का 82%, देखिए क्या है, जीरो काटिएगा 8.2 पॉइंट में आ रहा है। तो उससे बढ़िया आप एक जीरो बैठा बिना पॉइंट मिल जाइए, तो आपके लिए इजी रहेगा। तो ये भी रिविजन कर दीजिएगा, ये से पूछा जा रहा है एग्जाम में, ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन पे मैं जितना बता रहा हूँ बस सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए, समझिए बहुत इम्पोर्टेंट है बस। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन पे। देखिए 6 साल पहले करण और सेम की उम्र का अनुपात 6:5 था। कितना था? 6:5। 4 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो गया। तो अभी सेम की उम्र कितना, मतलब अभी का पूछ रहा, प्रेजेंट का पूछ रहा। तो देखिए इसके बनाने का ट्रिक देखिए, मैं बता रहा हूँ, वो दीजिए। यहाँ पर क्या कौन सा है? करण है और सेम। तो याद रखिएगा, हमेशा यहाँ पहले लिखिएगा, हम बार समझाएंगे। यहाँ पहले लिखिएगा, 6 साल पहले अनुपात कितना था? 6:5 था। अभी कितना हो गया? अब देखिए, अभी का तो नहीं दिया, 4 साल बाद। अब लिखिएगा बाद, 4 साल के बाद लिख दीजिएगा। कितना हो गया? 11:10। अंतर कितना का? 5 ही का। ठीक है, 6×10 काट लीजिए इसको, 5 दूना 10 हो गया। अब किसी में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर नीचे वाला मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 से घटाना पड़ेगा आपको, और ऊपर वाला घटाना। किसका नाम एज पूछ रहा है आपसे? सेम का। सेम इसमें कौन है? देखिए सेम यहाँ भी है, सेम यहाँ भी है। आप कहीं भी गुना कर सकते हैं। ये ऊपर वाला गुना करिएगा तो 6 साल जोड़ना पड़ेगा, पहले में जोड़ना पड़ेगा प्रेजेंट बनाने के लिए। और फ्यूचर वाला में अगर गुना करिएगा, यानी भविष्य वाला में मल्टीप्लाई करिएगा, तो उसमें घटाना पड़ेगा प्रेजेंट बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए सेम का पूछ रहा, 5 दूना 10। कितना साल पहले? 6 साल पहले। तो 6 इसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 16 वर्ष। अगर मान लीजिए नीचे वाला आपको गुना करना है, 10 दूना 20, लेकिन कितना है? 4 साल बाद। तो हम क्या बोलेंगे, बाद वाला में घटाना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ भी 16 वर्ष आएगा आंसर। तो ये हो गया बनाने का तरीका। ये क्वेश्चन नंबर 2 का है, तो इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एज का। चलिए ठीक है, तीसरा नंबर में बताता हूँ। तीसरा नंबर देखिए,
कैमरा देख लो। चलिए चल रहा है कैमरा। अब यहाँ जाए तीसरा नंबर पर, यदि x और 242 का मध्य समानुपाती 88 है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए ये भी पूछे क्वेश्चन तो भी बना लिया। आपको मध्य अनुपात का फॉर्मूला बताया है, मध्य समानुपाती का फॉर्मूला मैं आपको बताया हूँ, आप इसे याद करिए। क्या? रूट a इंटू बी, इसी का वैल्यू दे दिया गया। कितना दे दिया गया? देखिए यहाँ पर 88, यहाँ लिख लीजिए 88 इक्वल टू रूट a का वैल्यू मान लीजिए x, और b का है तो यहाँ x लिख लीजिए, यहाँ 242 लिख लीजिए। अब यही रूट क्या चलेगा, इस पर चढ़ जाएगा। यहाँ पर x इंटू 242। अब क्या करिए, इसी को दो बार लिख लीजिएगा, 88 गुना 88 बराबर x गुना, कटेगा काट लीजिए, हमको तो कट जाएगा 11 से, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 8 88, 22 से काट लीजिए, 22 चौके 8 चौके 32। एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपका? 32। तो ये भी रिवीजन करके जाइए, ये भी पूछा जा रहा है एग्जाम में, समझे? तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी पूछा जा रहा है, ये भी बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। ये पूछा जा रहा है मध्य अनुपाती का, फिर आपका हो गया चतुर्थानुपात का, तृतीय अनुपाती का, तो ये सबको रिवीजन कर लीजिएगा। हम फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, आप इसे बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। अब आ जाइए चौथा नंबर क्वेश्चन। आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, इसके बाद जीडी कहीं करवाएंगे। बढ़िया से रिवीजन आप लोग बढ़िया से एकदम रिवीजन करिए, ताबड़तोड़ बस। अब आ जाइए, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शन में दे दिया है 8√3, बी में आ जाइए 81√3, सी में आ जाइए 64√3, डी में आ जाइए 25√3। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर, मतलब ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, समबाहु में सभी भुजा बराबर, और तीनों का परिमाप दे दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 3a। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू भुजा, यानी 3a, इसको a भी बोल सकते हैं, बराबर भुजा का मान देखिए, परिमाप का दिया 48, काट लीजिए इसको, मतलब भुजा निकल गया आपका 16। तो आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज का मैंने क्षेत्रफल भी आपको लिखवाया है, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा तो भुजा और a स्क्वायर, तो यहाँ लिख लीजिए √3/4 भुजा 16 इंटू 16, 4 से काट लीजिए, 4 चौके 16, 16 चौके 64, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर इसका। हमको ये वाला आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ये भी रिवीजन करके जाइए, ये भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये भी रिवीजन करके जाइएगा आप लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन, ये भी पूछा जा रहा है, इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, फॉर्मूला रहा तो हो गया, नहीं फॉर्मूला याद रहा तो बहुत दिक्कत है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में।
यही सब है। थोड़ा सा इस बोर्ड में थोड़ा सा मिटाने का झंझट है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। अब यहाँ देखिए ए और बी एक कार्य को, क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, 20 दिन में पूरा करता है। यदि ए अकेला इसे 30 दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उसी कार्य का कैमरा थोड़ा बंद हो गया था दोस्तों, थोड़ा देखिए ध्यान से। एक वस्तु को 10% और 36% छूट देने के बाद उसका बिक्री मूल्य 5400 रुपया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। जब भी आपसे अंकित मूल्य पूछे, हमेशा अंकित मूल्य बोले, क्रय मूल्य बोले, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है आपसे जब भी अंकित मूल्य क्रय मूल्य पूछे तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए हमसे पूछा MP मतलब अंकित मूल्य, तो यहाँ पर देखिए कि रुपया कितना दिया हुआ है, 5400 रुपया दिया हुआ है। विक्रय मूल्य आपको कितना दिया हुआ है, 5400 रुपया दिया हुआ है। अब यहाँ देखना छूट कितना दे रहा है, 10%, 36%। तो आपसे अंकित मूल्य पूछिए या क्रय मूल्य पूछिए, जिस कितना परसेंटेज है 2, तो ऊपर में 2 बार 100 बैठा दीजिए। अब कितना छूट दे रहा है, ये 10% 90 और एक 36% यानी 64। कटम छटम कर लीजिए, धीरे धीरे कट गया, 9 छक 54। इसको काट लीजिए 6 से 4 से कट जाएगा, 4 से 15 बार में, 4 से 4 एकम 4, 4 छक 24, फिर 4 से इसको काट लीजिए 25, 4 से इसको फिर 4 से काट लीजिए 25, 25 25 625, 625 को 15 से गुना कर लीजिए, 25 के 5 हाथ में तो 5 9 10 12 हाथ में 6 35 31, 5 कम 5 2 कम 2 6 कम 6 5 7 3 9 9,375 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया, देखिए यहाँ दिया बी नंबर। तो इस तरह क्वेश्चन इस तरह बनाइएगा, याद रखिएगा ध्यान से। जब भी MP क्रय मूल्य अंकित मूल्य पूछे, यहाँ क्रय मूल्य भी हो सकता है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य पूछे, MP मतलब वही मार्केट प्राइस अंकित मूल्य, तो हमेशा ऊपर में 100 और नीचे में जितना छूट दिया है तो वो नीचे बैठा लीजिएगा। तो इसको रिवीजन कर लीजिए, ये भी पूछा जा रहा है एग्जाम में। चलिए ठीक है। अब आ जाइए 5वां नंबर। ये तो आपका था चौथा, और ये आपका 5वां नंबर। तो यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, A और B एक कार्य को, A प्लस B एक कार्य को 20 दिन में करता है। यदि A अकेला इसको 30 दिन में करता है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। कुल कार्य निकल गया 60, ये करता है, दोनों मिलकर 20 या 60, 30 दूना 60 हो गया। A का कार्य क्षमता 2 है और यहाँ A और B मिला के 3 है, तो यह B कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कुल काम कितना है 60, हमसे काम करवाना है किससे, 20 से। कितना भाग करवाना है इसका, 3/4 इसका कर दीजिए, काट लीजिए इसको 4 से 15 बार में, 15 दिया 45 दिन। ये आप हो गया आपका आंसर। तो ये रिवीजन करके जाइएगा, ऐसे तो इजी पूछ रहा है आपसे, आप इसे वहीं से रिवीजन करके जाइएगा अच्छी तरह से। चलिए अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट ला कर दूंगा बस जनवरी से। आप इसे ध्यान से पढ़िए बढ़िया से। चलिए ठीक है, धन्यवाद।